रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेक केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। अक्सर लोग कहते हैं कि यूट्यूब की जो इन्फॉर्मेशन होती है उस पर हम रिलाय कैसे करें। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि यूट्यूब की इन्फॉर्मेशन रिलाय आप वहाँ करें जहाँ बताने वाला खुद आपको डॉक्टर हो, डायबिटीज़ का एक्सपर्ट हो, कंसल्टेंट हो, जो कि सारा दिन बैठ के अपने मरीज़ों को ना सिर्फ ट्रीट कर रहा है बल्कि उनकी केयर पे भी दिन रात डायबिटीज़ टेलीकेयर काम कर रहा है। तो ये एक वजह होती है, बहुत सारे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। आज का टॉपिक हमारा उन तमाम लोगों के लिए है जो इस वक्त 60 साल से ऊपर हैं, चाहे वो आप खुद हैं या आपके माँ बाप में से कोई है या फिर आपके घर में कोई भी बुज़ुर्ग है, उन तमाम लोगों के लिए वीडियो बनाई गई है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करें कि क्या आप खुद जो है वो सीनियर की लिस्ट में शामिल हैं या आप उनकी केयर कर रहे हैं। ज़रूर बताइएगा। हमारा टॉपिक है उन लोगों के लिए कि अक्सर ये लोग परेशान रहते हैं, चबाने में मुश्किल होती है, खाना खाया नहीं जाता, मेडिसिन्स बहुत सारी होती हैं, कमज़ोरी होती है और हमें ये शिकायत आती है कि हमारी जो अम्मी हैं या हमारे जो अब्बू हैं वो तो कुछ खाते पीते ही नहीं हैं, तो हम उनको इंसुलिन कैसे लगाएँ, हम उनको जो है वो शुगर की अद्वियात कैसे दें, आखिर हम इनकी डाइट में क्या शामिल करें। तो आज हम ज़िक्र करेंगे कुछ नरम ग़िज़ाओं के बारे में जो कि इस एज के लोग आराम से खा सकते हैं। गर्मियों का मौसम है, अक्सर इस एज में रोटी, सालन नहीं उतर रहा होता और नरम ग़िज़ा की तलाश होती है। तो आखिर वो कौन-सी 10 नरम ग़िज़ाएँ हैं जो कि आप बज़ाते खुद एज़ अ सीनियर या फिर जो है वो बुज़ुर्ग होने के नाते इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, नरम ग़िज़ाओं की लिस्ट मैं आपको दे रही हूँ। इससे पहले याद रखें कि अक्सर इस एज में जो नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाता है वो खिचड़ी होती है, साबूदाना होता है या सूजी का जो है वो रब बना दी जाती है। तो खुदारा इन चीज़ों का इंतख़ाब ना करें जो कि शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। तो आप क्या दे सकते हैं नरम ग़िज़ाओं में शामिल है नंबर 1 तो यही है कि जो मैंने अभी पिछले दिनों वीडियो बनाई थी, आप जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ का दलिया वो होगा जो कि देसी दलिया होगा, आपने इंस्टेंट वाला ओट्स इस्तेमाल नहीं करना है। आप जौ का दलिया मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना सकते हैं, या तो आप इसको दूध में डाल के थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल के बिल्कुल चॉप कर दीजिए, ड्राई फ्रूट को आपको प्याला बना के दे दीजिए। अगर आप मुल्क से बाहर रहते हैं और अगर आपके पास बेरीज़, स्ट्रॉबेरी या इस तरह का ऑप्शन मौजूद है तो वो फ्रूट भी आप दलिए में शामिल कर सकते हैं। नंबर 1 हो गया। इसी दलिए से आप दूसरी चीज़ जो बनाते हैं वो क्या है, नमकीन दलिया है। नमकीन दलिया यानी कि आप हलीम की तरह उस जौ के दलिए को पका सकते हैं। उसमें आप मुर्गी का या छोटे के गोश्त का रेशा शामिल कर सकते हैं, दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें, और आप एक हलीम जो कि एक मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पे सामने आती है, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें फ़ाइबर भी है, और अगर वो थोड़ा-सा भी खा लेते हैं तो इनको एक वीकनेस वाला एलिमेंट नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो ये है कि इसी जौ के दलिए के साथ, या फिर आप दलिए को गंदम का दलिया भी ले सकते हैं, देसी दलिया लीजिए और उसको आप मूंग की दाल के साथ मिक्स करके खिचड़ी बना सकते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए यह है कि आप चावल का इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें अवॉइड करें, लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो बिल्कुल दिन में कुछ भी नहीं खाता और वो एक टाइम पे थोड़ा-सा राइस ले रहा है, 1 चम्मच जितना, 2 चम्मच जितने इसमें आपने चावल डाले हैं, तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें अगर रेगुलर है तो कोशिश करें कि फिर आप ब्राउन राइस इस्तेमाल करें। तो पहली चीज़ हमारे पास हो गई दलिए की मुख्तलिफ़ अक़साम। इसके बाद हमने खिचड़ी आपको बता दी, नरम ग़िज़ा में शामिल है। तीसरी चीज़ ये होती है कि आप सूप जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाइए। मुर्गी की यखनी आप बना लें, सब्ज़ियों का सूप तैयार करें, बेहतरीन हो जाता है। उससे ये है कि एक तो एनर्जी बहुत अच्छी मिलती है, ताकत का एक अलग ख़ज़ाना मिल जाता है। दूसरा ये है कि इसके अंदर चूँकि सब्ज़ियों के अंदर बेतहाशा विटामिन्स हैं, बेतहाशा मिनरल्स हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीसरी चीज़ हमारे पास क्या हो गई, सूप हो गया। चौथी चीज़ हमारे पास क्या है कि आप मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मछली भी आप वो उस तरीके से बनाइए, स्टीम कर लीजिए, बग़ैर कांटों की हो और बहुत सॉफ्ट करके आप उनको दें। ये खाना उनके लिए बड़ा ही आसान हो जाता है, चबाना नहीं पड़ता या दिल नहीं चाह रहा, रोटी नहीं खानी है, आप मछली इनको 2 पीस आराम से स्टीम करके, ग्रिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है,
याद रखिए हम वो ग़िज़ा बता रहे हैं जिसमें फुल ऑफ प्रोटीन है, फुल ऑफ फाइबर है, ताकि उनका पेट भरा हुआ भी रहे और उनको ताकत भी मिले। अंडा आप बना के दे सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है इस एज में उबला हुआ अंडा पसंद नहीं भी करते। अच्छा, बहुत सारे लोग ऑमलेट नहीं पसंद करते। इनमें से भी आप कुछ बना सकते हैं, लेकिन एक बेहतरीन सॉफ्ट डाइट के तौर पे जो चीज़ है वो है स्क्रैम्बल्ड एग। स्क्रैम्बल्ड एग क्या होता है कि आपने अंडे को फेंट लेना है और उसके बाद जब आप जिस तरीके से ऑमलेट डालते हैं, आप फ्राई पैन में आप ऑमलेट डालें, कम घी कम तेल, और फिर आप उसको मिक्स कर दीजिए ताकि वो एक अच्छे तरीके से स्क्रैम्बल्ड हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए इसमें आप दूध का इस्तेमाल करें, 1 टेबल स्पून के करीब। वो अंडा बहुत नरम बनेगा और इसको आप इस्तेमाल करवाइए। यकीन करें आपकी जो भी बुज़ुर्ग आपके घर में हैं जिनका ख़्याल आप रख रहे हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पे। अच्छा, कुछ मीठा खाना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें खा के थक गए हैं, नहीं दिल चाह रहा, तो देखिए मीठे में फिर 2 चीज़ें हमारे पास आती हैं नरम ग़िज़ा के तौर पे, जो कि शुगर नहीं बढ़ाएँगी। फल ले लीजिए। अच्छा, फलों में ये है कि यूजुअली तो क्या होता है कि इस एज में फलों का चबाना मुश्किल हो जाता है। फल आप ले लीजिए, जैसे आपने सेब लिया या आड़ू लिया या नाशपाती लिया, आपने उसका छिलका उतार देना। ऑल्दो छिलका बहुत अच्छा है लेकिन चबाने में तकलीफ़ दे रहा है, तो आप छिलका उतार लीजिए और छिलका उतारने के बाद आप इसे चम्मच से ही मैश कर लीजिए। याद रखिए मैश फ्रूट आप दे सकते हैं, पानी के साथ या दूध के साथ ब्लेंड करके नहीं दे सकते, उसमें उसका फाइबर लॉस हो जाता है। अगर आप उसकी प्यूरी कर रहे हैं, मैश कर रहे हैं, तो उसका फाइबर इंटैक्ट रहता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप आलू बुखारा भी देना चाह रहे हैं, आप इसको बिल्कुल मैश करके इनको, अगर कोई बिल्कुल ही बेड रिडन है, बहुत ज़्यादा एजेड है, तो आप इनको प्यूरी बना के दे सकते हैं। एक तो मीठे में ये ऑप्शन होता है। अच्छा, इसमें कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा जो जिसका शुगर लेवल ज़्यादा होता है, जैसे बनाना है, अच्छा बनाना, मैंगो, ये शौक से खा लिया जाता है क्योंकि बहुत नरम होता है, लेकिन इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा होता है। तो जितनी क्वांटिटी हमने पहले बताई है, यानी कि केला आधा और आम जो है वो छोटा वाला पूरा देंगी, लेकिन उसके रेशे समेत। ऐसा नहीं हो कि आप उसका जूस निकाल के दे रही हैं। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों पे ख़्याल रखिए। दूसरा मीठा क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है, दही इस्तेमाल करें। दही का पानी निकाल दीजिए ताकि वो प्याली भर के दही का इस्तेमाल करें। उसके अंदर आप चाहें चिया सीड थोड़े डाल दीजिए, आप चाहें तो कोई फ्रूट की जो प्यूरी आपने बनाई वही दही में शामिल कर दीजिए। आप इसके साथ ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल चॉप कर दीजिए ताकि वो उनको गले में अटके नहीं। इस तरह की नरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आप अपने मरीज़ के साथ, अपने घरवालों के साथ, बुज़ुर्ग के साथ वो कर सकते हैं। या फिर अगर आप खुद हैं और माशाल्लाह एक्टिव हैं और अपने लिए कुकिंग कर रही हैं और समझ नहीं आती कि क्या खाएँ, तो ये तमाम ऑप्शंस आपके लिए मौजूद हैं। तो एन्जॉय करें, और अगर कोई और ऑप्शन भी याद आता है तो ज़रूर पूछें। साबूदाना, सूजी का इस्तेमाल मैंने शुरू में इसलिए मना किया था कि उनकी बहुत कम क्वांटिटी अलाउ होती है, उनके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा भी आप सॉफ्ट चीज़ों में पतली दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बिल्कुल गोश्त को मैश करके जो है वो दे सकते हैं। तो इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये कुछ रेसिपीज़ थी जो आपके साथ शेयर की हैं। इसको इस्तेमाल करवाएँ और रिज़ल्ट देखिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।